अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों की 7th क्लास की मैथ की HOD क्लास है। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं आपको मैथ की बुक दिखाना चाहती हूँ। एक दफ़ा आप लोग इस बुक को देख लें। ये आप लोगों की 7th क्लास की बुक है मैथ मैजिक की। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट HOD का सिलेबस बताती हूँ कि हमारा सिलेबस क्या होगा 7th क्लास का। सिलेबस है यूनिट नंबर 1 सेट्स। 1.1 में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ सेट्स होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। 1.2 में आपके पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक राइट करवाऊंगी। माई टेक्स्ट बुक मैथमेटिक इज ऑक्सफोर्ड मैथ मैजिक बुक बाय आयशा मजीद, book level 7. It has 13 units. It is an interesting book. I like it very much. हमारी इस टेक्स्ट बुक में टोटल यूनिट दिए गए हैं 13 और इसकी राइटर का नेम है आयशा मजीद। इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक राइट करेंगे। मैथमेटिक इज द स्टडी ऑफ डिजिट्स, नंबर्स एंड देयर ऑपरेशन. इट इंक्लूड्स अरिथमेटिक्स, अलजबरा एंड ज्योमेट्री। मैथमेटिक में हम पढ़ते हैं डिजिट्स, नंबर एंड देयर ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हम बुक की तरफ आते हैं। फर्स्ट हम यूनिट नंबर 1 के बारे में पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है बुक में। पेज नंबर 1 आप लोग ओपन करें। यूनिट नंबर 1 है सेट्स। सबसे ऊपर आपके पास जो डेफिनेशन दी गई है, पहले सेट्स के बारे में थोड़ा सा तारुफ देखें। देयर आर सेट्स आर ऑल अराउंड अस, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट एटसेट्रा. ईच मेंबर ऑफ सेट हैज यूनिक स्पेशल करेक्टर। अच्छा सॉरी सर, ठीक है सर, ठीक है। बुक के पेज नंबर 1 को ओपन करते हैं। यूनिट नंबर 1 सेट स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे आप लोग देखें 1.1 सेट्स, इसकी डेफिनेशन राइट हुई है। अ सेट कैन बी डिस्क्राइब एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर ब्रॉट टुगेदर बिकॉज दे फॉलो अ सर्टेन रूल. दीज ऑब्जेक्ट मे बी एनी थिंग्स, एग्जाम्पल नंबर्स, पीपल, शेप, सिटीज एटसेट्रा. सेट्स में इसके बारे में बताया गया है कि जो सेट होता है उसके अंदर 2 खूबियाँ होनी चाहिए कि आपका जो सेट हो उसमें जो आपने चीज़ें कलेक्ट की हों वो सेम एक दूसरे से मुशाबत रखती हों या एक जैसी हों, वो सेट कहलाएगा। अदरवाइज़ कोई भी सेट नहीं हो सकता। जैसा कि आप लोग बोलें कि फेवरेट फ्लावर का एक सेट बना दें, मुख्तलिफ सेट ऑफ द फेवरेट फ्लावर्स, तो ये एक कंप्लीट सेट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पेज पे टर्न करें, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में देखें फॉर्म्स ऑफ सेट्स आपके पास दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सबसे पहले आपके पास दिया गया है। वी मे डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ सेट इन वर्ड्स. किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए इन वर्ड्स में राइट करना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये भी एक क्वेश्चन दिया गया, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस दैन 10. 10 से जो कम नेचुरल नंबर है उनका आपने एक सेट बनाना है। जैसे आपने ब्रैकेट पुट की, ए जो है ये मंसूब किया गया सेट के नेम से। ए इज इक्वल ब्रैकेट 1 2 3 4 5, दरमियान में आपने कोमा मस्ट डालना है, तो 10 तक आपने नेचुरल नंबर राइट कर देने हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 ए। इस एक्सरसाइज में आपने एक्सरसाइज 1.1 ए, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. सेट ए आपके पास जो दिया गया है, ए यहाँ पे सेट का नाम रखा गया है, ब्रैकेट A B C D, इन्वर्टेड कोमा B कोमा C कोमा एंड D ब्रैकेट क्लोज.
अब ये आपके सामने अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं कि ये कौन से अल्फ़ाबेट्स राइट हुए हैं, ABCD, जो छोटी क्लासों में भी बच्चे करते रहे हैं। अब हम इसके लिए राइट करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जब लिखेंगे तो सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स, इसको हम इस तरह राइट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, B इज इक्वल ब्रैकेट प्लस इन्वर्टेड कोमा डिवाइड इन्वर्टेड कोमा माइनस इन्वर्टेड कोमा मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपके पास ये जो सिंबल्स दिए गए हैं ये मैथमेटिक के ही हैं। सेट ऑफ 4 बेसिक अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस। नेक्स्ट C में देखें, C इज इक्वल ब्रैकेट 1 4 9 16। ये आपके पास आगे जो निशान है इसका मतलब है कि ये इनफिनिट है। ब्रैकेट क्लोज। सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये जो सेट है आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर का है। नेक्स्ट D क्वेश्चन में देखें, D इज इक्वल ब्रैकेट -20 इन्वर्टेड कोमा -19, और ये कंटिन्यू है आगे तक कंटिन्यू है आगे तक, ब्रैकेट क्लोज। D इज इक्वल सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर लेस देन 20। E क्वेश्चन में देखें, E सेट इज इक्वल 5 10 15 इन्वर्टेड कोमा 20 कोमा 25। अब ये सबको पता है कि ये क्या राइट हुआ है, ये है 5 का टेबल। एक्सरसाइज 1.1a हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ए आपके पास सेट अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं ABCD एंड ब्रैकेट क्लोज, तो इसमें आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B इज इक्वल, आपके पास ये बेसिक ऑपरेशन दिए गए हैं, ब्रैकेट प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई, तो इसको आप लिखेंगे सेट ऑफ 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। नंबर C आपके पास ब्रैकेट में नंबर जो दिए गए हैं 1 4 9 एंड 16, ये आपके पास सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए D ब्रैकेट -20 -19, ये आपके पास इंटीजर नंबर दिए गए हैं मगर ये नेगेटिव फॉर्म में दिए गए हैं। D इज इक्वल सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन 20। E पार्ट ब्रैकेट 5 10 15 20 एंड 25, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। F में देखें आपके पास है इज इक्वल ब्रैकेट 0 1 2 3 4। ये तो सब बच्चों को पता है कि 0 से जो नंबर स्टार्ट होता है उसको होल नंबर में हम शामिल करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, F का आंसर ये है जी। अब हम दोबारा पेज नंबर 2 की तरफ आ जाएं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली। अब देखिए B पार्ट आपके पास जो दिया हुआ है टेबलर फॉर्म, वी में लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सेट। कोई भी सेट जो ब्रेसेस के दरमियान आप राइट करते हैं वो आपका टेबलर फॉर्म कहलाता है। एग्जाम्पल आपके पास दी गई है, A इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास दिए गए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन हम इसके बाद एक्सरसाइज टेबलर फॉर्म की स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1b, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर A इज इक्वल सेट ऑफ नंबर विच आर नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट। A इज इक्वल ब्रैकेट 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपको मैंने कंफर्म करना है कि A कॉम्पोजिट और नाइदर नॉर कॉम्पोजिट एंड नाइदर प्राइम क्यों नहीं है। ना तो ये कॉम्पोजिट है और ना ही प्राइम है, जबकि आपको पता है कि कॉम्पोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं। एक वो अपना उसका टेबल होता है और एक 1 होता है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट पे आ जाए B, सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -7 एंड +7। B इज इक्वल ब्रैकेट -7 -6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C,
C इज इक्वल सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 56। अब 56 किस किस टेबल में आता है ये आप लोगों ने इसमें बताना है। C इज इक्वल ब्रैकेट 1 2 4 7 8 14 28 और 56, ये अपने ही टेबल में। नेक्स्ट डी पे आ जाए आप लोग, सेट ऑफ द नेम्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों ने एक सेट बनाना है जिसमें आपने प्रोविंसेस शो करने हैं। डी इज इक्वल पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान एंड ब्रैकेट क्लोज। E इज इक्वल सेट ऑफ इवन नंबर विच आर प्राइम नंबर। वो कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? जी हाँ, वो नंबर है 2। E इज इक्वल ब्रैकेट 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F में आए, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। F इज इक्वल, यहाँ पे आपने 7 का टेबल राइट करना है। 7 1s are 7, 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56। ये आगे तक दिया गया है, यहाँ पे कंफर्म आपको नहीं बताया गया कि कहाँ तक टेबल को लेके जाना है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करके इसको फिनिश कर देंगे। बुक के पेज नंबर 2 पे सेट बिल्डर नोटेशन। We may use the letter X for example to represent an element. X हम किस लिए राइट करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट को। A and dash symbol to stand for the phrase such that। अभी जो डैश का साइन बीच में बार का आता है इसको such that के लिए यूज़ किया जाता है। And then the rule or rules that the element must follow। इसमें हमने तमाम रूल्स को फॉलो करके बिल्डर नोटेशन को राइट करना है। एग्जाम्पल आपके पास दी गई है, A इज इक्वल ब्रैकेट X सच दैट X एलिमेंट, इसको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एंड बिलोंग टू नेचुरल नंबर X लेस देन 20। यहाँ पे नेचुरल नंबर दिए गए हैं 1 से 10 तक, 10 लेस देन 10 ब्रैकेट क्लोज। ये 1 से 10 तक एलिमेंट्स इसमें आपने राइट करने होंगे। ये बिल्डर में दिया गया है, तो इसको जब आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 10 तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच रीड सेट A इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्सरसाइज 1.1C सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कोई बेसिक सिंबल्स के बारे में बताना चाहूँगी। इसको ब्रेसेस भी आप लोग बोलते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप लोग। X show here elements, this bar sign such that, E stands for belong to, and this sign greater than, and this sign represent less than, and this sign and के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टाइम अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1C। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1C। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन। ए आपके पास क्वेश्चन है, A इज इक्वल ब्रैकेट 2 4 6 8। ये जो नंबर दिए गए हैं आपको पता है कि ये कौन सा नंबर है? जी, ये इवन नंबर दिए गए हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, एंड ब्रैकेट क्लोज। बिल्डर नोटेशन में राइट करेंगे, A इज इक्वल ब्रैकेट एलिमेंट सच दैट एलिमेंट बिलोंग टू एंड ग्रेटर देन 8 इवन नंबर्स, एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट B क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। B इज इक्वल ब्रैकेट 11 13 15 17 19 20 23 25 27 एंड 29। अब इन नंबर को आप गौर से देखिए कि ये कौन सा नंबर दिए गए हैं। ये नंबर आपके पास ऑड नंबर दिए गए हैं। अब इसको बिल्डर नोटेशन में राइट करते हुए B इज इक्वल ब्रैकेट X आपके लिए स्टैंड इधर रिप्रेजेंट किया गया एलिमेंट से, ये जो एलिमेंट दिए गए हैं आपके पास, सच दैट एलिमेंट बिलोंग टू एंड ऑड नंबर ग्रेटर देन 11 एलिमेंट एंड लेस देन 29। जी हाँ, 11 से बड़े ऑड नंबर दिए गए हैं और 29 से लेस देन यहाँ पे शो किए गए आपको। नेक्स्ट C की तरफ आ जाएं। C इज इक्वल ब्रैकेट
0 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपके पास नंबर दिए गए हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, वो स्टैंड करते हैं होल नंबर्स को। C इज इक्वल ब्रैकेट्स एलिमेंट सेट दैट एलिमेंट्स 0 and greater than 0 elements belong to whole number, bracket close। next D की तरफ आ जाए। D क्वेश्चन ब्रैकेट 23 29 31 37 41 43 एंड 47। ये नंबर जो आपके पास दिए गए हैं ना तो ये इवन है और ना ही ऑड नंबर हैं, ये हैं प्राइम नंबर। D इज इक्वल ब्रैकेट elements such that element belong to prime number greater than 23 elements and less than 47 and bracket close। E is equal bracket 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 and 108 bracket close। E is equal bracket elements such that element belong to multiples of 9 up to 108। F is equal bracket -7 -6 -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दिए गए इस सेट के अंदर। F is equal bracket elements such that belong to greater than 7 negative and less than 4 bracket close। नेक्स्ट 1.2 स्टार्ट करने से पहले ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम पहले पढ़ेंगे, जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स दिया गया है। ए इज इक्वल यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन देखें। यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज रिटन एज ए यूनियन बी। द मेंबर्स ऑफ दिस सेट्स आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी और both the sets A and B। मतलब ये कि जो भी A में एलिमेंट आपके पास दिए गए और B में भी, इन सब को इकट्ठा करके एक सेट में राइट करना यूनियन कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें। A आपके पास अगर सेट दिया गया है 1 2 3 4 और B आपके पास है 1 3 5 7, देन आप A यूनियन B जब राइट करेंगे तो इन्हीं नंबर्स को आपने इस सेट के अंदर पुट करना है। जो नंबर यहाँ पे आपके पास 2 टाइम दिया गया है उसको आपने सिंगल टाइम इधर राइट करना है, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। अब A में आपके पास था 1 2 3 4, यहाँ पे हमने एज इट इज पुट किया 1 2 3 4 जब यूनियन में राइट किया, और 5 एंड 7 क्योंकि B सेट में 1 एंड 3 ऑलरेडी था, इसलिए हमने इधर इसको सिंगल टाइम राइट कर दिया। नेक्स्ट आप आ जाएं इंटरसेक्शन। Intersection of set. Intersection of two set A and B is written as A intersection B. This is a set in which the member of common element of set and A and B means ये कि A के अंदर आपके पास अगर एलिमेंट्स हैं और B में भी अगर उससे मुशाबत रखने वाले कोई एलिमेंट्स हैं तो वो इंटरसेक्शन होगा। मतलब ये कि दोनों सेट में जो कॉमन हम राइट करेंगे वो इंटरसेक्शन होगा। अब इसकी एग्जांपल दी गई है। C इज इक्वल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। D इज इक्वल 7 8 9 10 11 12 13। देन C इंटरसेक्शन D इज इक्वल, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास C और D में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एक दूसरे के साथ मुशाबत रखते हैं या मिलते हैं। यहाँ पे देखें 7 है तो D में भी 7 दिया गया है, 8 है D में भी 8 दिया गया है, C में देखें 9 है तो D में भी है, C में 10 है तो D में भी है। तो यहाँ पे ये 4 जो फिगर दिए गए हैं ये कॉमन है, 7 8 9 एंड 10 ये है इंटरसेक्शन। देन एंड C यूनियन D, अगर हम C और D का यूनियन लें तो हमने C और D के जितने एलिमेंट्स हैं इन सबको यहाँ पे राइट कर देना है। सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 bracket close। From the previous example intersection of set A intersection B is equal 1 and 3। अगर प्रीवियस में इसी एग्जाम्पल को लिया जाए तो इसका इंटरसेक्शन होगा 1 and 3। नेक्स्ट C में आ जाए डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मीन्स, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना सेट्स को, कि इनको कैसे माइनस किया जाता है। The difference of two sets refer to the
एलिमेंट ऑफ वन सेट दैट आर नॉट कंटेन इन द अदर्स। एग्जाम्पल, ए आपके पास सेट दिया गया है 2, 4, 6, 8 एंड 10, इसमें आपके पास दिए गए हैं इवन नंबर 10 तक। बी इज इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बी सेट में आपके पास 1 to 7 नेचुरल नंबर दिए गए हैं। ए माइनस बी, ए को माइनस में से आपने बी माइनस करना है बी को ए में से। सेट दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए दैट आर नॉट इन सेट बी 8 and 10, 8 और 10 ऐसे हैं जो सेट बी में नहीं दिए गए हैं, जबकि 2, 4, 6 दिए गए हैं बी में। देखिए आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जहाँ पे माइनस होंगे? 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। 8 और 10 आपके पास यहाँ पे ए वाले सेट में बच जाएगा। बी माइनस ए, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी दैट आर नॉट इन सेट ए, वो एलिमेंट जो बी में है और सेट ए में नहीं है, वो कौन से हैं? 1, 3, 5 और 7 है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज 1.2a, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। यूनियन में ए और बी आपके पास अगर 2 सेट हैं तो उनके एलिमेंट्स को मिलाकर, मतलब ऑल टुगेदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेना यूनियन कहलाता है। ए यूनियन बी सेट 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन 2, 4, 6, 8। अब ये सेट आप ब्रैकेट पुट करेंगे 1, 2, 3, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 9। इसी तरह पहले हमने 1 राइट किया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन सब एलिमेंट्स को हमने तरतीब से राइट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो गया यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बी आपके पास सेट दिया गया है ए बी सी डी, आपके पास 4 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्यू में भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, मगर यहाँ पे सी डी ई एफ दिए गए हैं। नेक्स्ट बी यूनियन क्यू, बी यूनियन क्यू में भी एज इट इज़ उसी तरह आप देखें कि पी की जगह आपने पी का सेट लिखा और क्यू की जगह क्यू का लिखा। देन इसमें पी और क्यू में जो एलिमेंट्स थे उन सबको आपने एज इट इज़ उसी तरह राइट कर दिया। सबसे पहले लिखा ए बी सी डी, यहाँ पे सी 2 टाइम आया है, पी में भी शो किया गया है और क्यू में भी, इधर इसलिए हम सिंगल टाइम इसको राइट कर देंगे। डी को भी 2 टाइम राइट किया गया है, पी में भी शो किया है और क्यू में भी, इसको भी हमने 1 टाइम राइट करना है। देन ई और एफ लास्ट में है, वो आप इसी तरह राइट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट सी क्वेश्चन में आर आपके पास सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपके पास इनफिनिट नंबर दिए गए हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। आर यूनियन एस, एस जो आपके पास सेट दिया गया है वो एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं दिया गया। आर यूनियन एस मालूम करने के लिए ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज यूनियन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे जब आप यूनियन में लिखेंगे इस सेट में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आर के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो दोबारा आप इधर राइट कर देंगे। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, x इज इक्वल ब्रैकेट 1, 3, 5, 7, 9 एंड ब्रैकेट क्लोज। y इज इक्वल ब्रैकेट -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे आपके पास 2 सेट दिए गए हैं। x में आपके पास ऑड नंबर दिए गए हैं, जबकि y में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर मिक्स दिए गए हैं। x यूनियन y, x के सेट हमने उसी तरह एज इट इज जो ऊपर दिया गया है वो नीचे राइट किया है यूनियन, देन y आपके पास जो सेट है वो राइट किया है। जब हम इसको यूनियन में राइट करेंगे तो सबसे पहले हम नेगेटिव इंटीजर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे हमारे पास जो है इनको पहले हम राइट करेंगे -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। देन यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है इस साइड पे राइट कर देंगे हम तरतीब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9 ब्रैकेट क्लोज।
देन ई क्वेश्चन में आ जाए, m इज इक्वल ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, 11, 17 एंड 19। यहाँ पे आपके पास ये आपके पास जो नंबर दिए हैं ये प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट n में आपके पास नंबर है ब्रैकेट 1, 2, 3, 20। ये 1 to 20 तक नेचुरल नंबर दिए गए हैं। m यूनियन n मालूम करने के लिए इज इक्वल ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, 11, 17 एंड 19 ब्रैकेट क्लोज यूनियन 1, 2, 3, 20 तक आपके पास नेचुरल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इस सेट को और इसको दोनों को मिक्स करके इधर राइट कर देना है, क्योंकि प्राइम नंबर में जो नंबर दिए गए हैं वो 1 to 20 नेचुरल नंबर में भी आते हैं। लिहाजा हम इसको A यूनियन B राइट करते हुए M और N में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इन सब को यहाँ पे इकट्ठा राइट कर देंगे। ब्रैकेट 1, 2, 3, 19 एंड 20, क्योंकि इसमें 19 शो किया गया है M वाले सेट में, तो 19 को हम शो करके 20 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इंटरसेक्शन में हमने ए बी जो सेट होते हैं उसके कॉमन बताने होते हैं कि इन दोनों में कौन से नंबर हैं जो आपस में कॉमन हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास है जो सेट दिया गया है ब्रैकेट ए बी सी डी ई इंटरसेक्शन ए सी ई जी आई ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप लोग देखें कि ए एलिमेंट ए में दिया गया है, बी सेट में भी दिया गया है। अब नेक्स्ट देखें कि ए के बाद बी है, बी सेट में देखें बी आपको कहीं नजर आ रहा है? नहीं। नेक्स्ट देखें आपके पास है सी अल्फाबेट। अब सी देखें सेट बी में आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखें डी, अब बी वाले सेट में देखें डी आपको दिखाई नहीं दे रहा। ई जो बी वाले सेट में शो हो रहा है आपको नजर आ रहा है। तो लिहाजा आपके पास यहाँ पे ए सी ई जो ए बी सेट में दोनों कॉमन हैं, तो हम इनको नीचे इकट्ठा राइट कर देंगे ए सी ई एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये तीनों आपके पास एलिमेंट कॉमन दिए गए हैं। नेक्स्ट बी क्वेश्चन की तरफ आए। P इज इक्वल ब्रैकेट 1, 3, 5, 7, 9 ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास दिए गए हैं ऑड नंबर। Q आपके पास है ब्रैकेट 2, 3, 6, 8, 10 2, 3, 6, 8, 10 एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट P इंटरसेक्शन Q, P के सेट में आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन Q में है 2, 3, 6, 8 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखेंगे P में जो सेट में दिए गए हैं एलिमेंट्स आपके पास, वो एलिमेंट्स Q में भी दिए गए हैं। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? 1 है P में तो Q में दिखाई दे रहा है? नहीं। 3 है? जी हाँ, 3 आपके पास P में और Q में कॉमन है। नेक्स्ट देखें आपके पास है 5। अब 5 देखें कि Q में दिया गया है? नहीं, यहाँ पे 6 और 8 और 10 दिया गया है। नेक्स्ट देखें 7 P सेट में दिया गया है तो Q में है? नहीं, यहाँ पे 6, 8 और 10 दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट नंबर जो P में है वो 9 है। Q में देखिए आपके पास 9 है, 6, 8 और 10 दिया गया, 9 यहाँ पे नहीं है। लिहाजा P और Q का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 3। तो हमने इसको इधर नीचे राइट कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर C। R है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे 1 से 10 तक नेचुरल नंबर दिए गए आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास S 4, 6, 8, 9, 10। यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10 कोई से भी एलिमेंट राइट किए गए हैं। नेक्स्ट R इंटरसेक्शन S, R और S में कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम है? जी, यहाँ पे 4 है तो S में भी 4 दिया गया है, 6, 8 और 10 है, सॉरी 9 और 10 है, क्योंकि 9 S में दिया गया है और 10 भी। इसी तरह हम 4, 6, 8, 9 एंड 10 इन तीनों 5 एलिमेंट्स हैं जो आपस में कॉमन हैं। इनको हम राइट कर देंगे इकट्ठा और एक सेट बना देंगे जो इंटरसेक्शन में हमने यहाँ पे
कॉमन लिए हैं आर और एस इंटरसेक्शन में। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ आ जाए। एक्स है इज इक्वल 5, 15, 20, 25, 30 एंड ब्रैकेट क्लोज। वाई जो कि आपके पास दिया गया है, एम्प्टी सेट नल सेट दिया गया है। एक्स इंटरसेक्शन वाई मालूम करने के लिए अब आप देखेंगे 5, 15, 20, 25, 30 इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट या नल सेट आपके पास दिया है, तो उसका मतलब है कि इस सेट के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा ये आपके पास खाली सेट होगा, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाएं ई क्वेश्चन की तरफ। m इज इक्वल आपके पास -3, -2, -1 नेगेटिव इंटीजर 0 पॉजिटिव 1, 2, 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। n इज इक्वल ब्रैकेट 3, 6 एंड 9। इंटरसेक्शन में हमने एज इट इज उसी तरह m का सेट लिखा और इंटरसेक्शन n सेट। अब इन दोनों में देखें, नेगेटिव इंटीजर में -1 है, पॉजिटिव में 3 जो n सेट में 3 के साथ मैच कर रहा है। 3 एंड 3 यहाँ पे आ गया आपके पास सेट 3 जो सा है कॉमन है m और n सेट में। नेक्स्ट आ जाए आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग्स व्हेन x आपके पास सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज। y आपके पास सेट है ब्रैकेट 1, 3, 5, 7 ब्रैकेट क्लोज। z है आपके पास ब्रैकेट 5, 7, 8, 9 ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है वो है x माइनस वाई। x में से हमने y को माइनस करना है। x वाले नंबर जो दिए गए हैं हमारे पास x सेट वो हम इधर पुट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस y है 1, 3, 5 एंड 7। अब यहां पे देखिए कि 1 एंड 3 जो सेट y में भी दिया गया है 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 को हम सेट x में से माइनस कर देंगे, तो सेट x में आपके पास पीछे क्या बचेगा 2 एंड 4। क्योंकि हम x में से माइनस कर रहे हैं तो हमने x में ही जो एलिमेंट बचेंगे वो हमने शो करने हैं। यहाँ पे 2 एंड 4 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा x में से y को माइनस करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। y माइनस जेड, y में से आपने z को माइनस करना है। ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5, 7, 8 एंड 9 ब्रैकेट 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखिए कि आपके पास x में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं या नंबर्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 हैं और z में जो दिए हैं वो 5, 7, 8, 9 हैं। जी हाँ, x y में जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं वो z में नहीं हैं, तो हम y के एलिमेंट्स एज इट इज उसी तरह राइट कर देंगे जो इसमें से माइनस नहीं हो सकते हैं। c आपके पास क्वेश्चन दिया गया है y माइनस z ब्रैकेट 1, 3, 5, 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5, 7, 8 एंड 9। y में आपके पास जो एलिमेंट्स दिए हैं वो हैं 1, 3, 5, 7। अब z वाले सेट में आप लोग देखें कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो y में हैं जो z में भी दिखाई देंगे आपको। इसमें आपके पास है 7 एंड 5। 7 और 5 एलिमेंट्स हैं जो y में भी हैं 7 एंड 5। 7 और 5 को हम y में से माइनस कर देंगे क्योंकि वो z में भी दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों माइनस होने के बाद y में आपके पास बचेंगे 1 एंड 3 ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास एक सेट बन जाएगा y में से z को माइनस करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है d y माइनस x। y में से हमने x को माइनस करना है। x आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं 1, 3, 5, 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस x में है ब्रैकेट 1, 3, 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें आपके पास 1, 3, 5, 7 x में शो किए गए एलिमेंट्स और x में 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे 1 है और 3 भी है, y में भी 1 है और x में भी दिया गया 1, 3 है y में और x में भी 3 दिया गया है।
तो लिहाजा y में से x माइनस करने के बाद 1 और 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट बचेंगे 5 और 7, ब्रैकेट 5 और 7 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका y में से माइनस x करने के बाद ये नंबर बच जाएंगे आपके पास और ये एक सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई की तरफ आ जाए। z माइनस x ब्रैकेट 5 7 8 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज। अब z में आपके पास जो एलिमेंट दिए हैं 5 7 8 9, अब देखेंगे x के अंदर जो एलिमेंट हैं ये इसमें से माइनस हो सकते हैं? नहीं। यहाँ पे देखें 5 दिया गया है, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ पे 2, यहाँ 8, यहाँ पे 3, यहाँ 9 और यहाँ पे 4। तो z में से कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं हो सकता। तो हम z का जो सेट है अगेन इसको नीचे राइट कर देंगे, ब्रैकेट 5 7 8 9 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये था आज आप लोगों का लेसन, जो सारा हमारा आज का लेसन जो मैंने आपको सिलेबस बताया था, मैंने आपको वो सारा कुछ समझा दिया, जिसमें सेट्स के बारे में बताया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, बिल्डर नोटेशन, और देन हमने सेट्स ऑफ ऑपरेशन किए जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में जो तीनों एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप दोबारा हमसे इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। आज का हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।